सर्वर 9 पे देखिए सर, जालाऊं हेलमेट से पीछे जाएंगे, पानी में जाएंगे। सामने से सर, ये एक साइड जुलाई में और दूसरा साइड दिसंबर। ये सर 6 लेन्स और राइट्स थर्ड पार्टी राइट्स और एक चीज चेक इनका काम बड़ा उसको बंद कर दीजिए। भाइयों बहनों, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड के दौरे पर आया था तो उस समय हमारी सरकार के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे साथ में थे। उस समय उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हमें एक अच्छी योजना तैयार करनी चाहिए और उस समय मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी और आज मुझे प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड विकास का जो बुंदेलखंड वासियों का एक सपना था वो सपना साकार हो रहा है जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मूर्त रूप ले रहा है। आपने देखा होगा विकास का कार्य कैसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है। सरकार की नेक नियति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने का एक जज्बा हो तो निश्चित ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आज हम इस एक्सप्रेसवे का 50% काम लगभग पूरा कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे यमुना जी में इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है और किस तेजी के साथ बन रहा है। इससे पहले इतने बड़े ब्रिज को बनने में 6-6, 7-7 वर्ष लगते थे और आज इतना बड़ा ब्रिज 6 से 8 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हो रहा है। तकनीक, बेहतर से बेहतर तकनीक को यहां पे लाने का प्रयास, कार्य को क्वालिटी के साथ करने का प्रयास और जनहित में, विकास के हित में जो भी अच्छा होगा उस प्रकार का करने का प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात को लेकर के एक ही बात कही थी कि बुंदेलखंड जो उपेक्षित रहा है, इस बुंदेलखंड के विकास के बारे में पिछली सरकारों की सोच नहीं थी। उन्होंने यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और दुरुपयोग जरूर किया, लेकिन अब समय आ गया है जब केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के विकास के इन कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाए। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने आज इस बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है।
बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी की समस्या थी, बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या थी, बुंदेलखंड में उद्योगों की कमी थी। आज तो हम बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना रहे हैं, एक चित्रकूट में और एक झांसी ललितपुर के बीच में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर को भी केंद्र बिंदु हमने बुंदेलखंड को बनाया है, और शुद्ध पेयजल के लिए हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कार्यक्रम को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। विकास आपके द्वार आ रहा है और विकास के लिए एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा पूरे बुंदेलखंड वासियों को, जिन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। इसका मतलब बुंदेलखंड वासियों के साथ पिछली सरकारें अन्याय कर रही थी। अन्याय इस कदर, यहां जमीन देने में यहां की जनता ने कहीं कोई वो नहीं किया, यहां पे मिट्टी मिलने में भी कोई समस्या नहीं हुई, गिट्टी भी नहीं यानी गिट्टी मिलने में भी कोई समस्या नहीं हुई, तो आखिर सड़क के लिए बाकी क्या चाहिए। और इसीलिए इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे आपको यहां पे प्राप्त हो रहा है। आपका विकास तो तेजी के साथ इसके माध्यम से बढ़ेगा, ये रोजगार का सृजन होगा। और याद रखना, आज से बेहतर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जितना मजबूत होगा, उतना ही विकास की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हम लोगों ने एक बात के लिए कहा है कि हर एक जिले में कुछ जमीन एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही अधिग्रहित कर ली जाए, जिसमें हम औद्योगिक विकास के संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें, वहां पे उद्योग लगा सकें, स्थानीय लोगों को वहां पे रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ सकें। ये विकास इसी तीव्रता का परिणाम है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, स्थानीय स्तर पर प्रशासन आप सबको मदद कर रहा है, यहाँ पे इस विकास के कार्यों को जनता के साथ जोड़ करके तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसी प्राथमिकता को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निरीक्षण में आया हूं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण भी हैं। ये सब विकास के प्रति उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। विकास तीव्रता के साथ होना चाहिए, लोक कल्याणकारी उस विकास को बनाया जाना चाहिए। आप सोचिए, विकास जब नहीं था तब यहाँ के क्षेत्र में आने में लोग डरते थे। आप रहते थे, आपका कोई कष्ट नहीं था, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी थी, बीहड़ का क्षेत्र बन गया था, लोग आने में डरते थे। लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे प्रारंभ होगा तो ये पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में विकसित होगा। हम यही बगल में पंचनद में भी हम लोग एक बहुत बड़ा बैराज बनाने जा रहे हैं। यहाँ के एक एक गांव को पीने के लिए तो पानी दे भी रहे हैं, लेकिन पंचनद जब बनेगा तो सिंचाई के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। यानी विकास जहां से भी और जैसे भी हो सके, उस विकास से ही जीवन में परिवर्तन होना है, उससे ही विकास होगा, उससे ही लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। और विकास और खुशहाली के लिए आवश्यक है एक सकारात्मक सोच, जनता का के द्वारा एक सकारात्मक सोच के साथ शासन प्रशासन के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसी में आपका भी, आपके आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे सहयोग के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं इस एक्सप्रेसवे की तीव्रता के साथ बढ़ने के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के यह कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। एक दूसरा, कोविड-19 के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लड़ाई आगे बढ़ी है, मेरी अपील होगी 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वे वैक्सीन जरूर लगा लें। वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में लग रही है, वहां पर आप जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, फ्री में वैक्सीन लगवाइए। मैंने अपने सांसद और विधायकों से कह रखा है कि वे लोग भी जाएं, जो जनता आती है उनकी सेवा में वहां पे खड़े रहें।
अधिकारियों से भी कहा गया है, सीएमओ से भी कहा गया कि वे लोग जाकर के देखें, जनता को कोई समस्या ना हो। 45 साल से ऊपर के वे लोग जो विभिन्न प्रकार की बीमारी, एक से अधिक बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, वे लोग भी जाकर के वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और वैक्सीन लगा लें। पहला वैक्सीन लगने के 28 दिन के अंदर दूसरा वैक्सीन भी लगवा देना, और फिर उसके बाद आप लगभग 12 से 15 दिन के अंदर जब एंटीबॉडी उनके अंदर पैदा होगी तो कोरोना से सुरक्षा का एक कवच आपको प्राप्त हो जाएगा। देश ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ। उत्तर प्रदेश ने बेहतर परिणाम दिया है कोरोना के खिलाफ आप सबके सहयोग से। अब जब लड़ाई हमारी जीत के अंतिम मंजिल पर पहुंच रही है, जब हम लक्ष्य के नजदीक हैं, तो किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, ये मेरी आप सबसे अपील है। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को वैक्सीन, दो वैक्सीन देश को देने के लिए और कोरोना प्रबंधन के बेहतरीन उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं, और आप सब ने भी शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। इसके लिए हृदय से आप सबको भी मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।